नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष टीचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में ट्रिगो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिगो में बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। तो इसमें हम बेसिक बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम बेसिक का ही क्लास रखें, तो आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक जानेंगे, इसका बेस क्या होता है। जब तक हम किसी भी चैप्टर का बेस मजबूत नहीं करते हैं, वो चैप्टर मेरा कभी उस चैप्टर पे कमांड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, आज की चैप्टर में हम आज की क्लास में हम सबसे पहले इसका बेस को मजबूत करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो होता है मेरा, उसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री देखिए ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ये 3 टर्म्स से मिलके बना हुआ है। पहला होता है मेरा ट्री, उसके बाद होता है गोन, ठीक है, और उसके बाद होता है मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो हम इसे बेसिकली बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम बोलेंगे, उसमें हम सिर्फ भुजाओं के माप के बारे में पढ़ेंगे, भुजाओं के माप के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम बहुत ही बेसिक नॉलेज लेंगे। तो आइए एक सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी एंड सी। अब मान लीजिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे जो हम खड़े हैं, अगर हम यहाँ से ए बी पॉइंट को देखेंगे, ए बी को, तो ये मेरा क्या होगा, एक लंब जैसा होगा। लेंथ हमको सिर्फ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। और इससे ये जो होता है मेरा, ये BC, ये मेरा कहलाता है आधार। और सबसे बड़ी भुजा जो मेरा रहता है वो AC जो है, ये कहलाता है मेरा कर्ण, ठीक है। तो लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये इसका लंब का लिख लेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और आधार को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। और कर्ण होता है मेरा हैपोटेनस। क्या होता है, हैपोटेनस। हैपोटेनस होता है मेरा। तो हम देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा परपेंडिकुलर है, बेस है और हैपोटेनस है। अगर मैं सी पॉइंट से देख रहा हूं, तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया मेरा ए बी, बेस हो गया मेरा बी सी और हैपोटेनस हो गया मेरा ए सी, ठीक है। यहाँ तक हम जान गए। अब हम करते हैं इससे कुछ और रिलेटेड बातें हैं, आइए देखते हैं। अब आइए इससे कुछ और भी रिलेटेड बेसिक बातें वो भी जानते हैं हम। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए हुए हैं, जिसमें ये मेरा परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पे थीटा कोण बनाए तो, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये मेरा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये मेरा हैपोटेनस और ये मेरा बेस। मान लीजिए अब हम यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए हम बी पॉइंट पे खड़े हैं, तो मेरा परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने वाला भुजा मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा हैपोटेनस हो जाएगा। मान लीजिए अब हम यहाँ से देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा हैपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड साइन कॉस जो होता है मेरा, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये जो होता है मेरा थीटा, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो मेरा ये जो साइन थीटा कहलाता है, ठीक है। तो साइन थीटा जो मेरा कहलाएगा, साइन, और एंगल को डिनोट करने के लिए हम कुछ ना कुछ थीटा दर्शाते हैं। तो मेरा ये साइन थीटा जो कहलाएगा,
तो साइन थीटा, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, सी से देख रहे हैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। ठीक है, अब हम करेंगे कॉस, तो कॉस थीटा मेरा क्या होगा, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है मेरा बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए साइन कॉस टेन के बारे में हम लोग जान गए। अब इससे हम सेक का भी निकाल लेंगे, कॉसेक का भी निकाल लेंगे और कॉट का भी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं साइन का उल्टा होता है मेरा क्या, कॉसेक, तो हम निकालते हैं कॉसेक थीटा का। देखिए ये साइन का क्या होगा, अपोजिट होगा, क्या होगा, ये अपोजिट होगा। तो यहां मेरा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहां मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब हम निकालते हैं कॉस का, कॉस का उल्टा हो जाता है मेरा सेक थीटा। अब सेक थीटा, यहां मेरा बेस बाय हाइपोटेनस था, तो यहां क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, अब हम करते हैं टेन थीटा का, तो टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा यहां मेरा था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये होता है मेरा लंब, ये होता है मेरा आधार और ये होता है मेरा कर्व। ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि लंब बाय कर्व। ठीक है, अब ये है बेस बाय हाइपोटेनस मतलब आधार बाय कर्व, ये परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बाय आधार, ये है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो कर्ण बाय क्या हो जाएगा, लंब, ये है हाइपोटेनस बाय बेस, तो ये कर्ण बाय आधार। अब ये है बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि आधार बाय लंब। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम जान लिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बाय कर्व। अब मान लीजिए हम इसको इस ट्रायंगल के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा को कैसे डिनोट करेंगे, अब वो जानते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम सी पॉइंट पे खड़े हैं, यहां से हम देख रहे हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस कहलाता है। तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। अब आइए लिखते हैं कॉस थीटा। अब बोलिए कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, बी सी बाय ए सी। अब टेन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी बाय बी सी। और अभी हम आपको बताए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बाय ए बी। अब सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा ए सी बाय बी सी। अब कॉट थीटा मेरा क्या होगा, बी सी बाय ए बी। यहां तक आप लोग सीख गए। तो अब हमको इतना भी याद नहीं रखना है, हमको ये भी याद नहीं रखना है, हम बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा है। तो
आइए हम जानते हैं ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, इसको याद रखने का। इतना हमको याद नहीं रखना है, बस 2 ही लाइन याद रखना है, बस ये मेरा सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं ट्रिक। आइए हम इसका ट्रिक जानते हैं कि हम ट्रिक से उसको कैसे याद रखेंगे। उसको हम कैसे याद रखेंगे? शॉर्ट से। तो हम सबसे पहले एक याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, क्या याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो अब देखिए मेरा ये होता है मेरा साइन, सोना मेरा क्या हो गया साइन, ये होता है मेरा कॉस और ये होता है मेरा टेन। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया मेरा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, अब ये हो गया मेरा साइन कॉस टेन। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है मेरा कॉट, ये होता है मेरा सेक और ये होता है मेरा कॉशेक। ठीक है, अब एंगल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सब में थीटा लगा देंगे। थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम अभी आपको क्या बोले थे साइन थीटा, हम अभी आपको साइन थीटा को लिखने बताए थे। साइन थीटा को हम क्या बोले थे P बाय एच। देखिए यहां दिख रहा है मेरा P बाय एच। अब बोलिए कॉस थीटा क्या होगा B बाय एच। ठीक है, टेन थीटा मेरा क्या होगा P बाय बी। अब ये भी हम बताए थे कि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, मतलब हम अब इधर से करेंगे तो कॉट मेरा क्या होगा B बाय पी। सेक क्या होगा मेरा सेक थीटा H बाय बी। ठीक है, अब कॉसेक थीटा मेरा क्या होगा H बाय पी। तो हम कितना आसान तरीके से इसको याद रख लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो देखिए इससे हम बहुत ही आसान तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा का निकाल रहे हैं। और वैसे हमको बहुत ही टाइम भी लग रहा था और हम सोच नहीं पा रहे थे। और ये ट्रिक जो है मेरा ये रामबाण की तरह है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, हम कितना सिंपल मेथड से इसको हम निकाल लिए। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत ही बेसिक बात को सीखे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें अभी भी कहीं डाउट है हमारे बेसिक क्लास में तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो धन्यवाद, आज की क्लास के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास हम क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का 8.1 स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज, और उसमें हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे और आपसे भी करवाएंगे और हम खुद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।